फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय कोलोइडल सॉल्यूशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को बेटा। क्या होता है कोलोइडल सॉल्यूशन? लिखो, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, it is a heterogeneous mixture in which size of the particle, it is a heterogeneous mixture in which size of the particle lies between true solution and the suspension. Size of the particle lies between true solution and the suspension. True solution and the suspension. कहने का क्या मतलब है मेरा कि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा कि इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, मतलब किसी जगह तो पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, किसी जगह कम होंगे, तो मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। और जिसका साइज होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, बड़ा होता है, प्योर सॉल्यूशन से बड़ा होता है, सस्पेंशन से लेस होता है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर साइज जो होता है वो किसके बीच में लाई करता है, प्योर सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कोलोइडल सॉल्यूशन, तो आंसर क्या आएगा, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर whose size lies between pure solution and the suspension, जिसका साइज प्योर सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करेगा बेटा, राइट। तो हमें पता लग गया होता क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब लिखिए बेटा, देयर आर टू फेजेस, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट्स of colloidal solution. कोलोइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। पहला कंपोनेंट है डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है बेटा। हमारे पास क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो लिखो, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। ऐसा कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको तो हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जैसे सोल्यूट होता है बेटा, सॉल्यूशन में जैसे सोल्यूट होता है, वैसे कोलोइडल में क्या बोलते हैं, उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं बेटा। और जो लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे मीडियम बेटा, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो फेज है, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मीडियम बेटा, राइट, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी कोलोइडल सॉल्यूशन और उसके कंपोनेंट्स थे बेटा। अब हम सीखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। यस बेटा, तो हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, ठीक है। इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे नेचर बेटा, नेचर। ये दिखता तो होमोजीनियस है कि मतलब इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन लगती है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हेटेरोजीनियस होता है। देखो बेटा, इट अपीयर्स होमोजीनियस बट लगता तो क्या होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में क्या है,
एक्चुअली में क्या है बेटा, ये हेट्रोजीनियस होता है, एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होता है। इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हर तरफ पार्टिकल्स डिवाइडेड होते हैं इक्वली। लेकिन इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस में इक्वली डिवाइड नहीं होते पार्टिकल्स, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं कंपोजिशन। ठीक है। सेकंड है बेटा साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से तो ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 100 नैनोमीटर। तो कहने का मतलब है 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में इसका पार्टिकल का साइज होता है। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में इसके पार्टिकल का क्या होता है, साइज होता है बेटा। ठीक है। इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसको हम यूं भी बोल देते हैं, देखो 1 नैनोमीटर से लेस किसका था, ट्रू सॉल्यूशन का था, इससे ग्रेटर किसका था, सस्पेंशन का था। इसका साइज लाई करता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। ठीक है। इसका जो साइज है वो लाई करता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। यस बेटा। सर ट्रू सॉल्यूशन, चलिए ये दो हमें क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पहला तो नेचर और दूसरा बेटा साइज। तीसरा इसका विजिबिलिटी, थर्ड है विजिबिलिटी। इसके पार्टिकल का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में है। ठीक है। अब ये हमारे को नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब इसको देखेंगे हम लोग तो हमें विजिबल हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे नॉट विजिबल, इसके जो पार्टिकल्स हैं हमें नॉट विजिबल विद द नेक्ड आईज, नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे बट विजिबल विद माइक्रोस्कोप, बट विजिबल विद माइक्रोस्कोप। समझ आ गया बेटा। ठीक है। देखो बेटा तीनों चीजों को भी दोबारा से बता देता हूँ क्या क्या बताया मैंने अभी तक। सबसे पहले मैंने बताया कि कोलोइडल होता क्या है। मैंने डेफिनेशन ये दी कि कोलोइडल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसका जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। इसके पार्टिकल का जो साइज है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। उसके बाद दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके बेटा, कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, पहला तो बोला कोलोइडल फेस या डिस्पर्जन डिस्पर्जन फेस, दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम। फेस क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होगा इसके अंदर बेटा, और मीडियम क्या होगा, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको मीडियम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज की हमने 3 प्रॉपर्टीज सीख ली बेटा पहले अभी तक। पहली प्रॉपर्टी सीखी कि हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन दिखता कैसे है, होमोजीनियस की तरह दिखाई देता है। इसके पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो मतलब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। ठीक है। थर्ड है बेटा इसके अंदर विजिबिलिटी की बात करें, नेक्ड आई से विजिबल होगा, नेक्ड आई से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्ड आई से विजिबल नहीं होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से विजिबल हो जाएगा, माइक्रोस्कोप से विजिबल हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब अगर आप इसको कुछ देर के लिए रख देंगे कोलोइडल को, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है मान लो, अगर आप इसको कुछ देर के लिए रख दोगे तो इसके पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। किसमें हो गए थे पार्टिकल सेटल डाउन, आप लोग बताइए बेटा, किसके अंदर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए थे, बोलिए बेटा। सस्पेंशन में हो गए थे बेटा। ठीक है, सस्पेंशन में हो गए थे। तो किसमें नहीं होते, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होते थे, ना ही कोलोइडल में भी नहीं होते, तो इसलिए क्या है, स्टेबल है। लिखना क्या पड़ेगा, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन when left undisturbed। जिसको हम कुछ देर के लिए ऐसे रख देंगे, अनडिस्टर्ब रख देंगे, तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होता है काफी। ठीक है, क्या है, क्वाइट स्टेबल है, राइट। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी स्टेबिलिटी बेटा। फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट आएगा बेटा फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी इसमें क्या होता है बेटा, समझिए
कि जैसे ट्रू सॉल्यूशन था, उसको तो हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं करते थे। क्यों? उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते थे, वो पास हो जाते हैं। उसके पार्टिकल्स क्या होते थे? छोटे छोटे होते हैं, जो फिल्टर पेपर से पास कर जाते थे। हम बात करें किसकी बेटा? सस्पेंशन की, तो वो सेपरेट हो जाता था फिल्टर पेपर की हेल्प से। कि उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते थे, फिल्टर पेपर उसको पास ही नहीं होने देता था। तो अगर हम बात करें इसकी कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो उसके अंदर जो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, और फिल्टर पेपर से इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते। हम लोग फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको फिल्टर नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल मेथड यूज होता है इसको फिल्टर करने वाला करना है, तो इसका नेम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है? क्या होता है? आप लोगों ने अपने घरों में अपनी मदर्स को मक्खन निकालते देखा होगा बेटा। मक्खन निकालते या फिर घी वगैरह जो बनाते हैं जब भी बेटा, तो मक्खन निकालते हैं तो क्या करते हैं? ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर को ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है? वो रिपीटली फास्टली रोटेट करता है बेटा। उसके अंदर रोटेट करने से क्या होता है? जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे की तरफ, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं? सारे ऊपर ऊपर रह जाते हैं बेटा। तो ये क्या है? ऐसे बटर निकाला जाता है। तो इसमें इस मेथड को बोलते क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है इस मेथड को। मतलब जब हम फास्टली रोटेट कराते हैं किसी चीज को, तो उसके हैवी पार्टिकल्स बॉटम पे आ जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो सेपरेट हो जाता है बेटा। तो फिल्टरेबिलिटी में क्या आएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कैन नॉट बी फिल्टर्ड विद फिल्टर पेपर। इसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, बट सेपरेट कर सकते हैं इसको हम विद मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन से मेथड से? सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इसको हम क्या करते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इसका नेचर कैसा है? ट्रांसपेरेंसी कैसी है? इसको ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये क्या होता है? जनरली ट्रांसलूसेंट होते हैं बेटा। ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देगा इसके आर पार बेटा। ठीक है, क्लियरली विजिबल नहीं होता इसके आर पार। ठीक है, ट्रांसलूसेंट होते हैं। अच्छा, एक और रहेगा बेटा पॉइंट हमारा। कौन सा रहेगा सबसे मेन पॉइंट? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेटा, तो आपको बताया इसके पार्टिकल साइज भी क्या है? सॉल्यूशन से तो बड़ा है ना, पार्टिकल साइज बड़ा है इसके। तो ये क्या करेंगे? पार्टिकल्स, जिसके पार्टिकल्स हैं वो लाइट रेस को क्या कर देंगे? स्कैटर कर देंगे। स्कैटर करेंगे तो क्या होगा? इसका पाथ हमारे को क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। तो देखो, इट शोज टिंडल इफेक्ट। क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट शो करेगा, बिकॉज साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज इनफ। इतने लार्ज होते हैं बेटा टू डू स्कैटरिंग, ताकि वो स्कैटरिंग कर सके द लाइट रेज। ठीक है, एंड मेक्स द पाथ विजिबल। और हमारे को वो पाथ विजिबल हो जाता है एंड मेक्स द पाथ विजिबल। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बेटा। समझ आया? एक बार नोट कर लीजिए सारा बेटा, उसके बाद हम लोग एक बार वापस से डिस्कस करते हैं जो भी पढ़ा अभी तक बेटा, तो जो जो अभी आज स्टडी किया हमने। ठीक है, सबसे पहले हमको बताया मैंने कि कोलोइडल होता क्या है। मैंने आज आपको बताया कि कोलोइडल क्या होता है। कोलोइडल एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसका जो पार्टिकल या साइज है जिसके अंदर, वो किसके बीच में लाई करता है? ड्यू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, उसके बीच में लाई करता है उसके पार्टिकल का साइज। ये था इसकी डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन के बाद हमने सीखा इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स के बारे में। We have two components, dispersed phase and dispersion medium, dispersing medium। ये की बात करते हैं। जो फेज है वो क्या है? सोल्यूट लाइक कंपोनेंट। सोल्यूट जैसे कम अमाउंट में होता था, तो ऐसे डिस्पर्स फेज भी क्या है? लेस अमाउंट में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। मिक्सचर बनना है तो दो चीजें तो कम से कम मिक्स करानी ही पड़ेंगी बेटा हमें। तो जो कम अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे फेज, जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे मीडियम बेटा, राइट। ये आ गया। अब हमने सीखा इसके बाद कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स के बेटा, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि ये होमोजेनियस दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है बेटा? ये हेट्रोजीनियस होता है। लगता है कि हमें होमोजीनियस है लेकिन हेट्रोजीनियस होता है बेटा, राइट। ठीक है,
इसके पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, और आई कैन से ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। थर्ड, अगर बात करें विजिबिलिटी की, तो इसके पार्टिकल्स को नेक्ड आई से विजिबल नहीं है बेटा इसके पार्टिकल, बल्कि माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं, राइट। फोर्थ हमने सीखा कि स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब अगर हम इसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे तो ऐसे नहीं होगा कि जैसे मिल्क है बेटा, दूध, मिल्क जो होता है, मिल्क आपके पास एक कोलोइडल होता है, मिल्क कोलोइडल होता है। अगर आप मिल्क को कुछ देर के लिए रख दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि मिल्क के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, तो उसके अंदर फैट कैल्शियम होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप, ठीक है, ये हमारे पास मिल्क इसका एग्जांपल है, कोलोइडल का एग्जांपल है, तो स्टेबल होता है बेटा। नेक्स्ट है फिल्टरेबिलिटी, मतलब फिल्टर पेपर से आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते, आप अलग नहीं कर सकते इसके कैल्शियम फैट जो भी इसके अंदर होता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम क्या करें, इसकी एक मेथड होता है, फिल्टर पेपर से तो सेपरेट नहीं कर सकते इसको। मेथड का नेम मैंने क्या बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक स्पेशल मेथड है, जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इससे हम इसको फिल्टर कर सकते हैं बेटा, इस मेथड से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। 6 मैंने आपको बताया कि ट्रांसलूसेंट होते हैं, इसके आर पार हमें विजिबल नहीं होता। 7th हमने डिस्कस किया टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, मतलब लाइट, जब लाइट रेस इससे टकराएंगी तो इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इस लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, जिससे उसका पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हिच मेक्स द पाथ विजिबल, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा बिकॉज़ उसके पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है। समझ आया बेटा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन। बीकर है बेटा, बीकर के अंदर मैंने लिया हुआ शुगर सॉल्यूशन। दूसरा बीकर है, इसमें मैंने लिया मिल्क। यहां मेरे पास एक टॉर्च है बेटा, ठीक है, जो लाइट रेस को प्रोड्यूस कर रही है बेटा, ये लाइट रेस जा रही है। अब क्या होगा बेटा, आप बताइए मुझे, क्या ये लाइट रेस हमें यहाँ विजिबल होंगी, अंदर से जाती हुई दिखाई देंगी इसमें? ये इसके अंदर मान लो शुगर सॉल्यूशन है, इसमें मान लो क्या है, मिल्क है। अब बताओ इसके अंदर क्या मुझे विजिबल होगा बेटा ये लाइट रेस? इस वाले के अंदर हमें विजिबल नहीं होगी लाइट अंदर से, बाहर से विजिबल होगी, ये लाइट रेस है, तो इसके अंदर हमें विजिबल होगी बच्चे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि इसके अंदर मुझे लाइट रेस विजिबल नहीं है और इसके अंदर विजिबल हो गई? इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन क्या होता है मेरे पास, ट्रू सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर पार्टिकल का जो साइज है काफी ज्यादा क्या है, स्मॉल है। स्मॉल होने की वजह से वो स्कैटरिंग नहीं होती वहां पर बेटा, स्कैटरिंग नहीं होगी तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। हमें लाइट विजिबल होती है बिकॉज वो स्कैटर होती है इसलिए। अब यहाँ पर अंदर स्कैटरिंग नहीं होगी बिकॉज पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, सॉल्यूशन में। जबकि मिल्क के अंदर पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो क्या कर सके, उसको बेटा स्कैटर कर सके। और स्कैटर करेगा तो वो क्या करेगा, उसका पाथ अभी क्या होगा, विजिबल होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, व्हाई, पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई कोलोइडल शो टिंडल इफेक्ट, तो आंसर इज वेरी सिंपल, क्या, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन इज लार्ज इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम को स्कैटर कर सके एंड मेक्स द पाथ विजिबल, एंड मेक्स द पाथ विजिबल टू अस, राइट। बोलो बेटा आगे करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला एग्जांपल हम लोग सीखेंगे, सॉलिड। देखो दो चीजें हैं इसमें कोलोइडल में, डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा क्या है बेटा, डिस्पर्सल मीडियम। और कोलोइडल का ना टाइप नेम बोल रखा है, नेम टाइप बोल देंगे इसको टाइप। और यहाँ एग्जांपल लिखेंगे इसका बेटा, इस टाइप की एक टेबल बनाएंगे आप लोग बेटा, ठीक है, टेबल बनाएंगे आप लोग।
सबसे पहला एग्जांपल हम सीखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे बेटा सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, सबसे पहला एग्जांपल है सॉलिड, डिस्पर्स फेस है सॉलिड और मीडियम है गैस। इसको बोलते हैं क्या है बेटा हम लोग? एरोसोल। सॉलिड एरोसोल, इसको बोला जाता है सॉलिड एरोसोल। मतलब क्या है? जब कम अमाउंट वाला तो सॉलिड है, ज्यादा अमाउंट वाला क्या है उसके अंदर है? कम अमाउंट वाला तो सॉलिड है, ज्यादा अमाउंट वाला गैस है हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिड एरोसोल, ठीक है। इसका एग्जांपल है, आप लोगों ने स्मोक, धुआं देखा होगा स्मोक, तो स्मोक के अंदर क्या होता है बेटा? ब्लैक ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स होते हैं बेटा गैस के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं। तो ज्यादा अमाउंट में गैस होती है, उसमें कम अमाउंट में क्या निकलते हैं? वो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, वो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। वो अनबर्न्ड कार्बन होती है बेटा, जो कार्बन बर्न नहीं होती ना, वो होती है उसके अंदर, ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं। उसका एक और नेम भी बोलते हैं, उसको सूटी पार्टिकल्स बोलते हैं, अगर आपने सुना हो तो कभी भी, सूटी पार्टिकल्स। सूटी, ये ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जो अनबर्न्ड कार्बन होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो स्मोक इसका एक एग्जांपल है बेटा, स्मोक इज द कोलोइडल, ठीक है, जो सॉलिड एरोसोल बोलते हैं इसको बेटा। इसका एक और एग्जांपल है, जो बाइक वगैरह का जो एग्जॉस्ट होता है, कोई भी कार बाइक कोई भी होता है बेटा, उसका एग्जॉस्ट जो है बेटा, वो क्या है हमारे पास? कोलोइडल सॉल्यूशन है बेटा, वो भी कोलोइडल होता है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बेटा, उनके अंदर जो एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर सारा गैस के अंदर क्या होती है? उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं कुछ सॉलिड के भी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, सॉलिड इन गैस हो गया। अब करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड बेटा, कोई एग्जांपल पता है किसी को सॉलिड इन लिक्विड का? यस सर। सॉलिड इन लिक्विड को बोलते क्या बेटा? तो आपने कल ही बताया था सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल। वो तो सॉल्यूशन के बताए होंगे बेटा, मैंने कोलोइडल का कोई भी नहीं बताया मैंने कल अभी तक, वो सॉल्यूशंस के थे। सॉलिड इन लिक्विड को बोला जाता है सोल, सोल, कोलोइडल का नेम है सोल बेटा। थोड़ी ना टेबल टिपिकल सी है, वो लर्न करनी पड़ती है, बहुत आराम से कराऊंगा इसको, लर्न हो जाए ताकि आपको बेटा। इसका एग्जांपल है आपके पास ब्लड प्लाज्मा, देखा होगा सबने, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर ना हमारे प्लाज्मा, ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा आपको पता है किसी को? ब्लड के अंदर काफी सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट। मैं कह रहा था कि एग्जांपल देखिए, ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर काफी सारे होते हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, एक तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, सब कुछ होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने बोला ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, सब चीजें इसके अंदर होती है बेटा। तो ये सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स। और किसके अंदर है? ब्लड के। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड होता है बेटा, प्लाज्मा क्या है? लिक्विड होता है। तो क्या है? लिक्विड के अंदर सॉलिड प्रेजेंट है ना बेटा, इसको एग्जांपल है हमारा ब्लड प्लाज्मा। किसका एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है बेटा ये सोल का एग्जांपल है, कोलोइडल एग्जांपल होता है कि पेंट, आप सबको पता होगा पेंट के बारे में बेटा, ठीक है। जो पेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? वाटर के अंदर डाइज प्रेजेंट होती है बेटा, वाटर के अंदर डाइज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो भी किसका एग्जांपल है? हमारा कोलोइडल का एक एग्जांपल होता है पेंट, ठीक है। अगर आपने सुना हो किसी ने बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस किया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके अंदर क्या होता है बेटा? MgOH होल ट्वाइस होता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलो हम दो ही एग्जांपल बोलते हैं, ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो हमें क्लियर हो गया अच्छे से।
थर्ड पढ़ते हैं बेटा सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड मतलब फेस भी सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है, ठीक है। इसको बोलते क्या है बेटा हम लोग? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बोलते, सॉलिड सोल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। सॉलिड सोल, ठीक है बेटा, सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? जेमस्टोन। कलर्ड जेमस्टोन्स बेटा। नोट करिए बेटा एक बार नहीं अच्छे से नोट करिए साथ साथ। ठीक है बेटा, तो ये कलर्ड जो सॉलिड होते हैं बेटा, ये जो हमारे पास रूबीज वगैरह होती हैं जनरली, तो ये क्या होते हैं जनरली? सॉलिड इन सॉलिड होता है, ठीक है। एक सेकेंड, सर ये टाइप है जो वो कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप हैं सॉलिड इन सॉलिड में, उसे क्या कहते हैं? ऐसे है क्या ये? लिक्विड इन गैस हमें क्लियर हो गया, जहां पर उसको बोलते क्या है? एरोसोल बोलते हैं। एग्जांपल उसका क्लाउड और फॉग बेटा। नेक्स्ट है बेटा लिक्विड इन लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमल्शन। लिक्विड इन लिक्विड को बोला जाता है बेटा इमल्शन। पेपर में पक्का आता है क्वेश्चन बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शन? इमल्शन क्या होता है? जहां डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या होते हैं बेटा? लिक्विड होते हैं बेटा। दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं बेटा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? मिल्क इसका एग्जांपल है बेटा। ठीक है बेटा, बिकॉज मिल्क के अंदर क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे। लिक्विड मिल्क के अंदर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा। वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है मिल्क। तो मिल्क कैसे बनता है? वाटर प्लस फैट, फैट से बेटा। फैट वो भी लिक्विड स्टेट में होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं मिल्क। तो मिल्क किसका एग्जांपल है? लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है, इमल्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लिक्विड इन सॉलिड। जेल। जेल। सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? जेल। जेल बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है शू पॉलिश। आपने सबने देखी होगी। शू पॉलिश में क्या है? सॉलिड होता है लेकिन हल्का हल्का उसमें लिक्विड भी होता है बेटा। वो क्या है? शू पॉलिश इसका एग्जांपल है बेटा, ठीक है। शू पॉलिश इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। या फिर आप बोल सकते हो बेटा कैलीज। चीज, बटर, कर्ड, जेली, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा हमारे पास? लिक्विड इन सॉलिड के एग्जांपल है। जेली, कर्ड, चीज, बटर, ये सारे एग्जांपल इसी के हैं। सॉलिड है लेकिन फिर भी उसमें कम अमाउंट में लिक्विड भी होता है बेटा, ठीक है। यहां तक लर्न हुए या नहीं हुए बेटा? हुए लर्न यहां तक? 5 मिनट दूं लर्न करने के लिए एक बारी? चलिए एक बार 5 मिनट देता हूं इसको, लर्न करो, फिर अभी सुनता हूं पहले इतना ही। 2 रह गए वैसे तो सिर्फ।
कोई नहीं, 2 भी कर देंगे, पहले आप इतना ही करो, पहले भूल जाओगे नहीं तो। चलो बेटा करो, शाबाश, लर्न करो इसको 5 मिनट में। सर विद एग्जांपल्स करने हैं या फिर अभी बस टाइप टाइप याद करना है? विद एग्जांपल बेटा। ओके सर। पांच मिनट है बेटा, आपको लर्न करिए।